नायाब रूहानी अमलियात चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सबको नायाब रूहानी अमलियात अमल की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक बहुत मुजर्रब और नायाब रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि आज के वक़्त की बहुत अहम ज़रूरत के हवाले से है कि आजकल हर घर में, अक्सरियत में हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है और बाज़ औक़ात तो ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि दुश्मनी, जान की दुश्मन पे भी उतर आते हैं लोग और पता भी नहीं चलता कि किस वजह से झगड़ा हो गया और इतनी लंबी और ख़ासी जो है ना गहरी दुश्मनी बन जाती है कि एक दूसरे के जान लेने के दरपा हो जाते हैं। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। माँ बाप औलाद से झगड़ते हैं, औलाद जो है वो वालिदैन से झगड़ती है, भाई भाई आपस में झगड़ते हैं, भाई बहनों के साथ झगड़ा हो जाता है। यानी कि घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। तो उस हवाले से आज मैं एक बहुत मुजर्रब और आज़मूदा रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि इंतहाई आसान अमल है। बहुत सादा सा ये रूहानी अमल है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का ऐसा अमल है कि जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से घर से हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस अमल को आज शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखना, ताकि आपको हमारे इस रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके। नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको हमारा आज का रूहानी नक्श नज़र आ रहा है, जो कि इंतहाई आसान अमल है, इंतहाई आसान नक्श है। आप बआसानी इस नक्श मुबारक को लिख सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ आप इस नक्श मुबारक को पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये अदाद लिखे हुए हैं, आपने इस नक्श मुबारक को गौर से देख लें, ठीक है। इसकी फ़ोटो कापी नहीं चलेगी। फ़ोटो कापी आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर फ़ोटो कापी कराएंगे तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपने इस नक्श को ख़ुद अपने हाथ से लिखना है, ठीक है। लिखने का वक़्त जो है आपने क्या करना है, जिस घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता हो, यानी कि बैठे बैठे अचानक लड़ाई ऐसी हो जाए जो तवील इतनी हो जाए कि कोई पता ना चले कि हर कोई एक दूसरे के साथ झगड़े पे उतर आए, तो इस घर में फिर सुकून कहाँ होता है, ना रिज़्क़ आता है। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ रिज़्क़ भी चला जाता है। तो ऐसे लोग इस नक्श मुबारक को इस तरह करें कि अपने घर का जो सरबरा है, जो घर का वालिद है या कोई बड़ा भाई है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो वालदा है, वो भी इस नक्श मुबारक को लिख सकती हैं, ठीक है। जो भी घर का सरबरा है वो इस नक्श मुबारक को लिख सकता है, ठीक है। आपने इस नक्श मुबारक को जुम्मे की दिन लिखना है, ठीक है। जुम्मे की नमाज जब पहली अज़ान होती है ना, तो आपने अज़ान के फ़ौरन बाद इस नक्श मुबारक को लिखना है, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, कोई यानी कि लंबा चौड़ा ख़र्चे वाला काम भी नहीं है। आपने सिर्फ़ एक सफ़ेद कागज़ लेना है और एक कलम दुआत ले लें। अगर कलम दुआत नहीं मैसर तो आपने ब्लैक मार्कर ले लें, ठीक है। उसके साथ आपने इस नक्श मुबारक को लिख लेना है, ठीक है। जुम्मे की अज़ान के फ़ौरन बाद जो पहली अज़ान होती है, ठीक है, उसके बाद आपने इस नक्श मुबारक को लिख लेना है। लिख कर आपने इसको मोम जमा करवा लेना है, ठीक है। मोम जमा आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं, चाहे उसी वक्त करवा लें, ठीक है। अगर उस वक्त नहीं होता तो लिखने का टाइम मुकर्रर है और उसके बाद आपने लिख कर जिस वक्त चाहे आप जो है ना, बेहतर तो है आप उसी वक्त, अगर आपको सहूलत मैसर है तो उसी वक्त इसको लेमिनेशन करवा लें। लेमिनेशन करवा कर आप ऐसी जगह में, घर में ऐसी जगह पे आपने इस नक्श मुबारक को लिखाना है, चस्पा कर देना है, ठीक है, जिस जगह पे हर घर के अफरद की जो है ना नज़र पड़ती हो। यानी कि मेन जो दरवाज़ा है उससे गुजरते ही सामने जो है ना आपने इस नक्श मुबारक को लगा देना, ताकि हर आने जाने वाले की इस पे नज़र पड़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से घर में जो लड़ाई झगड़ा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ साथ जो घर में
लड़ाई झगड़े की वजह से बेबरकती है, रिज़्क़ में कमी है, अल्लाह के फजलो करम से वो रिज़्क़ की कमी भी दूर हो जाएगी और घर में बरकतें बेपनाह पैदा हो जाएंगी, रिज़्क़ में बरकत पैदा हो जाएगी और सब आपस में प्यार मोहब्बत सलूक से रहना शुरू कर देंगे। बहुत मुजरब अमल है, बारहा का हमारा आजमाया हुआ अमल है। आप इससे अमल से, इस नक्श मुबारक से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा रूहानी अमल। आपने जो इसमें ख़ास बात है, आपने लिखते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। दुरूद शरीफ आप जो है ना, दुरूद इब्राहिमी आपने इसको लिखते वक्त बावज़ू हालत में आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है और किबला रुख बैठ के लिखना है। और दुरूद इब्राहिमी आपने इसको जो है ना, जब आप लिखेंगे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। लिखते वक्त मुकम्मल आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे हमारा कार्ड नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पीर मुर्शद हज़ूर ख्वाजा पीर सूफ़ी सलामत अली साहब हैं। आप इनसे रब्ता करके अपने हर किस्म का रूहानी जिस्मानी इलाज फ़ी सबिलिल्लाह करवा सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नज़र आ रहा है और उसके साथ आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है। हर किस्म का इलाज जो है आपका रूहानी जिस्मानी इलाज, घर में जो परेशानी है उनका इलाज फ़ी सबिलिल्लाह ये करते हैं। आप इनसे रब्ता करवा करके फ़ी सबिलिल्लाह अपना इलाज करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारा आज का अमल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और हम अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रूहानी अमलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो अच्छी आपको लगी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।